हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता तिर्की, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारती कॉलेज दुर्ग। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था, जिसमें फोर ब्रेन के बारे में पढ़ा था। फोर ब्रेन में हमने क्या क्या देखा था। एक देखा था सेरेब्रम, जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। फिर देखा था हमने ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में देखा था। उसके बाद देखा था हमने डायनसेफ्लॉन के अंदर हमने क्या क्या देखा था, इपीथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले थे, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। आज हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में। इससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी आप लोगों को, जो जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। देखिए, ये डायग्राम हमने बनाया। ये क्या है, हाइपोथैलेमस। इसमें हम ब्रेन बना देते हैं। ये हो गया ब्रेन, ठीक है। यहाँ आएगा मिड ब्रेन। तो इसके आगे मत जाइए, समझना बस इतना है कि ये वाली पार्ट में ऐसी डॉट 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 ग्रुप ऑफ सेल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं बसल न्यूक्लियाई। ये सरफेस में पाया जाता है। सेरेब्रम के सरफेस में ऐसी डॉट 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 क्या है, ये सेल बॉडीज है या साइटोन्स है, जो कि सेरेब्रम के बेस में बेस ऑफ सेरेब्रम पाया जा रहा है। इसको बोलते हैं बसल न्यूक्ली, ठीक है। क्या बोलते हैं, बसल न्यूक्ली या बसल न्यूक्लियाई, ठीक है। बसल न्यूक्लियाई, इसको क्या बोले, बसल न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये क्या हो गया, हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस प्लस बसल न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम। यहाँ लिख रही हूँ मैं, लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। अब ये लिम्बिक सिस्टम क्या होता है आप लोगों को, ये एक तरह का ब्रेन के इमोशन से रिलेटेड होता है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम को हम ये बोल सकते हैं कि ये इमोशन ये बोल सकते हैं कंट्रोल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशन, मतलब डिफरेंट टाइप्स के इमोशन को कंट्रोल करने का काम करता है। लाइक हैप्पीनेस, रेज, मोटिवेशन, एग्रीगेशन, सैडनेस, फियर, ये सब को कंट्रोल करने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। दो टाइप्स के बेसल न्यूक्लियाई होती है। एक होता है एमिग्डाला, जो कि गुस्सा को कंट्रोल करता है, रेज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट रेज, RAGE। नेक्स्ट होता है हिप्पोकैम्पस। ये बस नॉर्मल बेसिक नॉलेज के लिए बता रही हूँ आप लोगों को। हिप्पोकैम्पस क्या होता है, कन्वर्ट इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में, मतलब शॉर्ट टर्म जो मेमोरी होती है ना, उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हिप्पोकैम्पस। और ये जो मेमोरी स्टोर टेम्पोरल लोब में होता है, ठीक है। मेमोरी स्टोर क्या होता है, टेम्पोरल लोब कहाँ बताया था मैंने, जो कान के साइड पाया जाता है। सेरेब्रम का पार्ट है जो कि कान के साइड में पाया जाता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे मिड ब्रेन के बारे में। ये वाला छोटा सा पार्ट कौन सा है, ये हमारा मिड ब्रेन है। अब हम मिड ब्रेन के बारे में जानेंगे, तो कहाँ लोकेट करता है वो भी जानना ज़रूरी है। तो कहाँ लोकेट करता है, ये यहाँ लोकेट करता है, ठीक है। ऊपर से दिखाई नहीं देता है, साइड से छोटा सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलो अब हम ट्राई करते हैं मिड ब्रेन समझने की कोशिश करते हैं, मिड ब्रेन होता क्या है। यहाँ से देख सकते हैं मिड ब्रेन जो कि बहुत छोटा पार्ट, ये वाली पार्ट कौन सी है, बहुत ये वाली पार्ट जो दिख रही है ना रेड कलर की, ये वाली पार्ट को हम बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, अब ये देखते हैं हम, ठीक है, क्योंकि जानना ज़रूरी है। मिड ब्रेन जो होता है वो टैक्टाइल रिफ्लेक्स करता है। टैक्टाइल रिफ्लेक्स मीन्स टच सेंसेशन वगैरह, ये क्या करवाता है, फील करवाता है। ऑडिटरी रिफ्लेक्स देता है, जो सुनकर हम जो रिस्पॉन्स देते हैं उसको हम बोलते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स। विजुअल रिफ्लेक्स देता है, मीन्स हम
देखकर किसी चीज़ को रिप्लाई करते हैं। विजुअल मीन्स देखना होता है, तो देखकर किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं, वो किस में आएगा, मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन के फंक्शन इतने ही है। मिड ब्रेन होता क्या है, ये सबसे स्मॉल पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि कहाँ लोकेट होता है, डायनसेफ्लॉन और फोर ब्रेन का जो पार्ट है आप लोगों को दिख रहा है, ये पोन्स के जस्ट ऊपर और सेरेब्रम के नीचे, और क्या दिया है, डायनसेफ्लॉन के जस्ट नीचे लगे लगाए हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को। तो लोकेटेड बिटवीन डायनसेफ्लॉन ऑफ द फोर ब्रेन, डायनसेफ्लॉन किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन किसका पार्ट, पोन्स किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। मतलब पोन्स और डायनसेफ्लॉन के बीच में क्या रहता है, ये इसका लोकेशन होता है। अ कैनाल कॉल्ड, इसको और क्या बोलते हैं, अ कैनाल कॉल्ड सेरेब्रल एक्वेडक्ट, एक्वेडक्ट ऑफ सैल्वियस पैसेस थ्रू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के थ्रू क्या क्या पास हो रहा है, जिसको हम एक्वेडक्ट कह रहे हैं। अब ये क्या होता है मैं बताती हूँ आप लोगों को। अब यहाँ हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमने बनाया मिड ब्रेन, ठीक है, और नीचे जाएगा, ये क्या होगा, पोन्स, देन फिर मेडुला ऑब्लैंगटा, ये होगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं, कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये हो गया मिड ब्रेन, ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या होता है, यहाँ एक पाइप लगी हुई होती है, इसमें CSF भरा होता है। ये पाइप किसकी पाइप है, रेड कलर से बनाया है मैंने, मीन्स किसकी हो सकती है, मतलब क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। इसमें क्या भरी है, इसमें एक पाइप है, इसमें क्या भरी हुई है, इसमें भरी हुई है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसी पाइप को बोलते हैं एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस। क्या बोलते हैं, एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस, ठीक है। अब ब्रेन के इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में यहाँ ऐसे ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, बाहर साइड भी ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। और ये दोनों स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर को, इसको बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुली। क्या बोलते हैं, सुपीरियर कॉली, अरे दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ये हमने एक क्या बनाया, मिड ब्रेन का डायग्राम, ठीक है। बीच में क्या जा रहा था, एक्वेडक्ट की पाइप जा रही है, ठीक है। इसमें क्या भरी हुई है, इसमें भरी हुई है CSF। यहाँ कुछ डॉट पाया जा रहा था, और यहाँ भी ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, सुपीरियर कॉलिकुली। क्या बोलते हैं, सुपीरियर कॉलिकुली। और नीचे वाले दोनों पार्ट को बोलते हैं इन्फेरियर, मतलब ये अंदर की ओर है, नीचे की ओर है, मीन्स इन्फेरियर कॉलिकुली इसको बोलते हैं, COLLICULI, ठीक है, इन्फेरियर कॉलिकुली। अब ये चारों को क्या बोलते हैं, चारों को बोलते हैं क्रूरा सेरेब्राई। मिड ब्रेन में हमने देखा था दो पार्ट, एक क्रूरा सेरेब्राई, और हमने दूसरा पार्ट क्या देखा था, दूसरा हमने क्या देखा था, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना और क्रूरा सेरेब्राई। तो ये सभी पार्ट्स को हम क्या बोल दिए, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिया या क्रूरा सेरेब्राई, ठीक है, ये पूरा पार्ट को। इसमें जो प्रेजेंस एट पोस्टेरियर पार्ट होता है, पीछे की ओर होता है, ये दोनों जो है ना, ये पोस्टेरियर पार्ट होता है मिड ब्रेन का,
कौन सी, ये दोनों जो है यहाँ यहाँ जो था ना, ये दोनों क्या होता है, पोस्टेरियर पार्ट होता है मिड ब्रेन का। खिचमिच हो गया तो मैं और एक ये हो गया मिड ब्रेन। अब इसमें क्या जा रहा था, इसमें जा रहा था एक पाइप, ठीक है, जिसमें CSF भरी हुई थी। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्रोरा और सेरेब्राई। अब हम देखते हैं ये वाली पार्ट में, ये वाली पार्ट में ऐसी कुछ थिन लेयर होता है। इस थिन लेयर को हम बोलते हैं सेरेब्रल पेडुंकल। इसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल पेडुंकल, सेरेब्रल पेडुंकल, ठीक है। अब ये वाली पार्ट को बोलते हैं ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है। तो ये पार्ट में क्या होता है, सबस्टेनिया निग्रा पाया जाता है। सब निग्रिया मतलब होता है काला, यहाँ सबस्टेनिया निग्रा पाया जाता है, जो कि सिक्रेट करता है डोपामिन। यहाँ क्या पाया जाता है, ये वाले एरिया में सबस्टेनिया निग्रा, जो कि डोपामिन सिक्रेट करता है। डोपामिन का काम क्या होता है, ये एक तरह का पोस्चर बैलेंस करने का काम करता है। एक तरह का ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। यहाँ जो हमने चार जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर में जो हमने देखा, ये क्या, ये किससे बनी, ये एक तरह का मेड ऑफ शाइटोन से बना होता है, मेड ऑफ शाइटोन, जो कि सॉलिड होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से मिड ब्रेन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी थ्योरी बेस में बताती हूँ कि ये होता क्या क्या है। मिड ब्रेन में हमने क्या पढ़ा कि ये सबसे स्मॉल पार्ट होता है ब्रेन का। लोकेट कहाँ होता है, डायनसेफ्लोन, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है डायनसेफ्लोन, और हिंड ब्रेन का पार्ट कौन था, पोन्स के जस्ट बीच में इसकी लोकेटेड है। एक वर्ड मैंने बताया था सेरेब्रल एक्वेडक्ट या एक्वेडक्ट ऑफ साल्वियस, ये भी मैंने बताया कि बीच में जो पाइप होती है वो होता है, ठीक है। और मिड ब्रेन में क्या है, मिड ब्रेन के जो इंटीरियर पार्ट में होता है वो सेरेब्रल पेडुंकल होता है, ये भी मैंने बताया। इसको हम क्रूरा सेरेब्राई भी बोलते हैं, ठीक है। क्रूरा सेरेब्राई जो कि कंट्रोल द मसल ऑफ लिम्ब, क्या करता है, कंट्रोल करता है, हम कंट्रोल करने का काम करता है क्रूरा सेरेब्राई, ठीक है। इसका फंक्शन है कंट्रोल द मसल ऑफ लिम्ब, लिम्ब के मसल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, क्रूरा सेरेब्राई। सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलस पाया जा रहा था, जो कि रिस्पॉन्स करता है जैसे कोई लाइट रिफ्लेक्स आ रहा है या साउंड का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये सब में क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सुपीरियर कोलिकुली जो होती है ये विजुअल रिफ्लेक्स के लिए होता है, और जो इन्फीरियर कोलिकुली होता है ये होता है ऑडिटरी रिफ्लेक्स। विजुअल मीन्स देख के जो रिस्पॉन्स आता है वो, ऑडिटरी मीन्स जो सुनकर हम रिफ्लेक्स करते हैं, रिप्लाई करते हैं, ठीक है। ऑन पोस्टेरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन फोर स्फेरिकल प्रोजेक्शन हमने देखा था, आर फाउंड कहाँ कहाँ, कलेक्टिवली कॉल्ड अस कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दो पार्ट मिड ब्रेन के, दो पार्ट हमने देखा था। एक पार्ट था क्रूरा सेरेब्राई, जो कि सेरेब्रम पेंडुकल ऊपर वाली पार्ट में थी ना, सेरेब्रम पेंडुकल, सॉरी ऊपर का जो उभरा वाला ब्रॉड वाली पार्ट थी, ठीक है। और नीचे वही चार बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु टाइप के जो मैंने बताया था वो क्या था, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिंड ब्रेन के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।